हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इनायत है और आज मैं आपको एक ऐसी जगह की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कभी रेत के एक छोटा सा गाँव था। यहाँ माहीगीरी अपनी जाल पिलाते थे और हवाई खामोशी से गुजरती। फिर एक दिन इस सरजमीन ने बड़े ख्वाब देखे। आज ये दुबई है, एक शहर जो सहरा से निकला, आसमान को छुआ और अब सितारों की तरफ जा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे ये सब कैसे हुआ, आज क्या हो रहा है और कल क्या होगा। चलिए इस सफर पर मेरे साथ। दुबई की तारीख कई सदियों पर मुहित है और एक छोटे से माहीगीरी गांव से लेकर आज के जदीद आलमी शहर तक के सफर की अक्कासी करती है। यहाँ की दुबई की तारीख का मुख्तसर जायजा पेश किया जा रहा है। दुबई का इलाका हजारों साल से आबाद है। आसार कदीमा की शवाहिद बताती है कि यहाँ की 3000 कबल मसीह से इंसानी बस्तियां मौजूद है, जैसे कि जबल आली और हत्ता के इलाकों में दरियाफ्त होने वाले आसार। ये इलाके कदीम जमाने में तिजारत रास्तों का हिस्सा था जो मशरक़ी वस्त हिंदुस्तान और दीगर खित्तों में मिलाता था। 18वीं सदी तक दुबई एक छोटा सा माहीगीरी गांव था जो बनियास कबीले के 800 अफराद ने 1833 में आबाद किया था। इस वक्त यहाँ की माईशत मोतियों की तिजारत और माहीगीरी पर मबनी थी। दिलचस्प बात यह है कि 20वीं सदी के आगाज में दुबई ने मोतियों की तिजारत में आलमी सतह पर नाम कमाया था, लेकिन 1920 की दिहाई में जापान की मसनूई मोतियों की सनत ने इसे तकरीबन दिवालिया कर दिया। इस नाकामी ने दुबई के रहनुमा को मुतबादिल रास्तों की तलाश पर मजबूर किया जो इसकी तरक्की की इब्तिदाई वजह बनी। बहुत कम लोग जानते हैं कि दुबई की तरक्की का आगाज तेल की दरियाफ्त 1966 से बहुत पहले हुआ था। शेख राशिद बिन साद अल मखतूम ने 1950 की दिहाई में दुबई की क्रैक को गहरा करने का फैसला किया था ताकि बड़े बहरी जहाजों को आमद मुमकिन हो। यह एक पुरखतर और महंगा फैसला था, लेकिन उसने दुबई को तिजारत का मरकज में तब्दील कर दिया। तेल से हासिल होने वाली आमदनी दुबई की कुल GDP अब सिर्फ 1% से कम हिस्सा है, जो इस बात की सबूत है कि इसकी तरक्की का राज विजन और तनाव में है, न कि कुदरती वसाइल में। दुबई की 90% से ज्यादा आबादी गैर मुल्की पर मुश्तमिल है, जो इसी दुनिया के सबसे मुतनव्वे शहरों में से एक बनाता है। ये तनाव की इस तारीखी तिजारत और खुले दरवाजों की पॉलिसी का नतीजा है। दुबई की तरक्की को अक्सर बुलंद इमारत और आयश व इशरत से जोड़ा जाता है, लेकिन इसके पीछे कुछ गैर मामूली फैसले हैं। दुबई वाले ने एक फलसफा पेश किया, बिल्ड इट एंड दे विल कम, पहले बनाओ के उसूल पर अमल किया। मिसाल के तौर पर बुर्ज खलीफा और पाम जमीरा जैसे मंसूबों को इस वक्त शुरू किया गया जब इनकी फौरी जरूरत वाज़ेह नहीं थी, लेकिन ये एक तवील और मुद्दती विजन का हिस्सा थी। इसके जुर्रतमंदाना अंदाज ने दुबई के आलमी के नक्शे से पर लाकर खड़ा किया। दुबई ने जबल अली फ्री जोन 1985 जैसे इलाकों को मुतारिफ करवाया। गैर मुल्की कंपनी को मुकम्मल मलकियत और सिपर टैक्स की सहूलत दी गई। ये एक ऐसी हिकमत अमली थी जो इस वक्त मशरिक़ वस्त में नाकाबिल तसव्वुर थी और इसने आलमी सरमायाकारों को राग़िब किया। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया की मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में से एक बनाने के लिए इसी मुसलसल अपग्रेड किया गया। दिलचस्प बात यह है कि दुबई ने अपनी एयरलाइन एमिरेट्स को इस वक्त लॉन्च किया जब इसके पास सिर्फ 2 जहाज थे, लेकिन आज ये दुनिया के बेहतरीन एयरलाइन में से एक है। दुबई को सहरा के फैलाव डिजर्टिफिकेशन का सामना है जो इसकी खुराक के पैदावार और वाटर सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इसके जवाब में दुबई ने ग्रीन दुबई जैसे मंसूबों पर काम शुरू किया, जैसे कि रेन फॉरेस्ट बनाने के मंसूबे को एक मसनूई इकोसिस्टम होगा। अप्रैल 2024 में दुबई में 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई जिसने शहर के बुनियादी ढांचे को शदीद मुतासिर किया। दुबई एयरपोर्ट पर प्रवासी मंसूब हुई और सड़कें ज़ेर आब आ गई। ये वाक़ा दुबई के लिए एक सबक था कि इसने मौसमियाती तब्दीलियों के लिए मजीद तैयार रहना होगा। कोविड-19 के बाद दुबई ने तेजी से बहाली की, लेकिन इसकी माईशत अब भी सियाहत पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करती है। मौजूदा हालात में दुबई ने नई शोबों जैसी टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत AI में सरमाकारी कर रहा है ताकि तनाव पैदा हो। दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया को सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाने का मंसूबा बना रहा है जो सालाना 260 मिलियन मुसाफिरों को संभाल सकेगा। इसके गिर्द दुबई साउथ नामी एक नया शहर बसाया जाएगा
जहां 10 लाख अफराद रिहाइश पजीर होंगे। ये मंसूबा दुबई को अगले 50 साल के लिए तैयार करेगा। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर 2022 में खोला गया। ये म्यूजियम सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी जैसे AI, रोबोटिक और खिलाई तख्लीक की नुमाइश है। इसकी अंगूठी नुमा शक्ल और अरबी खताती से सजाया डिजाइन इसकी अलामत बनाता है। अब इसी दुबई इसकी मुस्तकबिल के वजन की अक्कासी के तौर पर पेश कर सकते हैं। दुबई हाइपर लूप सिस्टम पर काम कर रहा है जो दुबई और अबूधाबी के दरमियान सफर को सिर्फ 12 मिनट तक कम कर देगा। इसके अलावा 2030 तक दुबई की 25% नकल व हमल कार ड्राइवरलेस होगी जो इस दुनिया का पहला मुकम्मल स्मार्ट शहर बनाया जाएगा। दुबई ने 2117 तक मरीख पर एक शहर बसाने का मंसूबा बनाया जिसे मार्स 2117 कहा जाता है। ये एक तवील मुद्दती विजन है जिसमें खिलाई तख्लीक और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दिया जाएगा। जदीदियत के साथ साथ दुबई को कदीम सकाफत जैसे अलबस्तगिया मोहल्ला और या रिवायती शौक को दिखाएंगे जो अक्सर नजरअंदाज हो सक जाती है। सहरा के चैलेंजेस, पानी की कमी, गर्मी और इससे निपटने के लिए दुबई की जदीद हाल जैसे सोलर एनर्जी, वाटर रिसाइकलिंग पर काम कर रही है। दुबई की कहानी खत्म नहीं होती। ये रेत से शुरू हुई, ख्वाबों ने उसे उड़ाया और ये अब नए जहानों की तरफ बढ़ रहा है। ये शहर हमें बताता है अगर हिम्मत हो तो सहरा भी चमक सकता है। मैंने आपको इसका सफर दिखाया। अब आप बताइए दुबई में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया और अगर आप जाएंगे तो क्या देखना चाहेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।